नमस्कार, मैं संदीप चौड़िया अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा कांग्रेस पर है। कांग्रेस में तो हमेशा दिन ब दिन हर चैनल पर चर्चा चलती ही रहती है, किंतु मेरी ये चर्चा हमारे पूर्व महामहिम रहे प्रणब मुखर्जी को भी लेकर है। क्योंकि जो आज कांग्रेस का हाल है वही तू चल मैं आया, कौन कहाँ से कब कैसे निकल रहा है, कौन कहाँ से कैसे इस्तीफ़ा दे रहा है। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है और शायद ऐसा लग रहा है कि हमारी जो कांग्रेस है, जो महान पार्टी जिन्होंने पूरे देश पर इतने साल राज किया, और आज वो ऐसी स्थिति में है कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोला जाए, मगर बोलना पड़ रहा है। क्योंकि नहीं बोलेंगे तो शायद हमारे जो कांग्रेस के महान लीडर हैं, अभी राहुल जी ही हैं, क्या कह सकते हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बहुत स्थिति ख़राब है, मगर ये स्थिति ख़राब हुई कैसे, ये आप सबको पता है। ये स्थिति ख़राब होने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने पर। अब आप पूछेंगे राष्ट्रपति कैसे, भाई वो तो राष्ट्रपति बने, बहुत बड़ी बात है, बड़े पद पर चले गए। मगर वो बड़े पद पर चले गए साहब, मगर कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया। क्योंकि जो प्रणब मुखर्जी थे वो पूरी कांग्रेस को ऐसे जोड़ कर रखे हुए थे और वो जोड़ उनके राष्ट्रपति बनने पर टूट गया। अगर वो राष्ट्रपति न बनते और देश के प्रधानमंत्री बन जाते और कांग्रेस अपने पुत्र मोह में ना आती तो शायद कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती। तो इसीलिए जो प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस को जोड़ रखा था, तो उनके राष्ट्रपति बनने पर, और जिसकी पार्टी थी परिवारवाद कह सकते हैं आप, अब चर्चा तो यही हर जगह रहती है, तो उसकी वजह से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बना दिया गया। जो नेता थे प्रधानमंत्री बनने लायक और पूरी कांग्रेस को ले जाने लायक, उनको तो आपने सर्वोच्च पद पर बैठाया, अच्छी बात है, किंतु कांग्रेस का पतन शुरू कर दिया साहब आपने वहाँ से। वो पतन आज आप देख रहे हैं। सबसे पहले सूरत में देख लिया, अभी इंदौर में भी देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि धीरे धीरे सब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। अब कैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो समय तो बता ही देगा, किंतु जा तो रहे हैं। ये सिलसिला बहुत तेज़ी से चल रहा है। कांग्रेस एक बहुत महान पार्टी है भाई, और उसकी ये स्थिति बहुत ही शुभनीय है। तो ऐसा है कि शायद वो अपने प्रणब मुखर्जी जैसे बहुत ऐसे नेता हैं, उनको अगर समझे, बहुत हैं, दिग्विजय जी है और भी हैं जो बहुत कुछ करने योग्य हैं और पूरी कांग्रेस को ऐसे समेट भी सकते हैं। ठीक है, नाम बताने तो बहुत है, मगर वो भी बड़े बड़े दूसरे रास्ते निकालने की सोच रहे हैं। तो आशा है कि जो प्रणब दा ने कांग्रेस को पकड़ के रखा था, कोई ऐसा नेता उनमें से उठ जाए और ऐसी कोशिश करे तो आज भी कांग्रेस को पकड़कर उसे वापस खड़ा किया जा सकता है। राहुल जी के बस की बात नहीं है कांग्रेस को चलाना, मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। और कांग्रेस को अगर खड़ा करना है तो ऐसे नेता को बाहर आना पड़ेगा और कांग्रेस को वापस खड़ा किया जा सकता है अगर कुछ चीज़ों पे, कुछ स्थानों पर ध्यान दिया जाए तो, ठीक है ना। क्योंकि अब जो प्रणब मुखर्जी तो रहे हैं नहीं जो इनके लिए वापस आकर कुछ कार्य कर सके, और जब उन्होंने किया था तो पहले कांग्रेस खड़ी थी साहब, 2011 तक 12 तक अच्छे से स्ट्रांगली खड़ी थी, ठीक है ना। ये तो उनके जाने के बाद ही सब पतन स्टार्ट हुआ है, और वो ग्रेट लीडर थे और हमेशा रहेंगे हमारे लिए। तो प्रणब मुखर्जी के जाने के बाद जो पतन हुआ है, मैं आशा करता हूँ कि वो पतन ऐसे नेताओं से ना जाने दिया जाए और रोक दिया जाए। यही मेरी प्रार्थना है और निवेदन सी कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।